कर्नाटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। शुरुआत में वो गांधी जी की विचारधारा पर ही चलने वाले थे, मगर साल 1928 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था, मगर ब्रिटिश सरकार ये मांग मानने को कतई राजी नहीं थी। इसके बाद फिर 1930 के कांग्रेस के अधिवेशन में यह तय किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर तारीख आती है 26 जनवरी 1931। कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और सुभाष चंद्र बोस के जुलूस पर लाठीचार्ज कर देती है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेजों से समझौता किया और सभी जेल में डाले गए क्रांतिकारियों को रिहा करवा दिया गया। लेकिन नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस को आज कौन नहीं जानता, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ रहते थे और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक खुद की सेना स्थापित की। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जान गए थे कि अंग्रेजों को किस तरीके से भगाना है। अगर अंग्रेजों को हमारे देश से भगाना है तो हमको अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, तब जाके हमारा भारत देश आज़ाद हो पाएगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को अपने भारत से खदेड़ा और 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है हिस्टोरी टेलीविज़न, तो आप लोग जाकर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। शुरुआत में वो गांधी जी की विचारधारा पर ही चलने वाले थे, मगर साल 1928 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था, मगर ब्रिटिश सरकार ये मांग मानने को कतई राजी नहीं थी। इसके बाद फिर 1930 के कांग्रेस के अधिवेशन में यह तय किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर तारीख आती है 26 जनवरी 1931। कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और सुभाष चंद्र बोस के जुलूस पर लाठीचार्ज कर देती है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेजों से समझौता किया और सभी जेल में डाले गए क्रांतिकारियों को रिहा करवा दिया गया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस मसले पर गांधी जी अंग्रेजी सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी अपनी ओर से किया गया वादा तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। गांधी जी द्वारा भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस से नाराज हो गए। दोस्तों, अंग्रेजों ने कई बार सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाला, मगर फिर भी वे अंग्रेजों के सामने डटे रहे। सुभाष चंद्र बोस को जल्दी ही एहसास हो गया था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना काफी मुश्किल है। आजादी पाने के लिए बहुत सी जानें लेनी पड़ेगी और कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। साल 1939 में कुछ कारणों की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी बना डाली। और फिर कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले सुभाष चंद्र की पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अभियानों को तेज कर दिया। जगह जगह अंग्रेजों का विरोध किया जाने लगा, जिससे अंग्रेजों को लगा कि यहाँ मामला गड़बड़ हो सकता है, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस की पार्टी के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में रहना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख अंग्रेज डर गए और सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज ये भी नहीं चाहते थे कि युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस जेल से बाहर आजाद रहे और फिर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। यहाँ भी वह ज्यादा दिन तक अंग्रेजों की कैद में नहीं रह सके और फिर जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर घर से भाग गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर रहना उनके लिए खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की नाक के नीचे वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।
जिस कारण अंग्रेज उनको रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए जर्मनी और जापान से मदद मांगी। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो प्रसारण के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचार देने लगे, जिसने भारत के लोगों में आजादी की चिंगारी जला दी। अंग्रेजों के लिए यह चिंगारी काफी थी। अंग्रेजों का शासन हिल सा गया था, क्योंकि एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध से अंग्रेज काफी टूट चुके थे, वहीं दूसरी तरफ नेताजी के भाषणों से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर आजादी की इच्छा हर भारतीयों के दिल में उठे तो भारत को स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकेगा। सुभाष चंद्र बोस रूस से होते हुए जर्मनी आए और वहां हिटलर से मुलाकात की। साल 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। जापान में रहते हुए साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर आजाद हिंद फौज सरकार बना डाली और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद वे भड़क गए थे। अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक काम कर रहे थे, उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी थी। सैनिक विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को हिला करके रख दिया था। इस तरह साल 1947 तक आते आते अंग्रेजों को ये पूरी तरह एहसास हो गया था कि अब भारत में पांव जमाए रखना बड़ा मुश्किल है। और फिर ऊपर से अंग्रेज एक तो द्वितीय विश्व युद्ध से टूट चुके थे और ऊपर से क्रांतिकारियों का विरोध बढ़ता जा रहा था और आखिर में उन्हें भारत को आजाद करना पड़ा। नेताजी की चिंगारी ने अंग्रेजों के लिए आग की लपटों का काम किया, जिसके सामने अंग्रेजों का टिकना नामुमकिन हो गया था।